गाइस, तो अभी रात के कितना टाइम हुआ है? 9:12 और खाना वगैरह सब हो गया हमारा। मैंने सोचा आपसे थोड़ी सी बात कर लूँ। तो अ, सब कुछ ठीक चल रहा है। और जब मैं आपसे बात कर रही हूँ उस दिन है 6 जनवरी। तो बिल्कुल लेटेस्ट ही जाएगा ये। आई थिंक कल ही डालने की कोशिश करूँगी। तो कल है विवेक की 3rd कीमोथेरेपी। तीसरी कीमोथेरेपी आ गई गाइस, और सब कुछ ठीक है। आपकी दुआएं हैं, आपका आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है सबसे बड़ी बात। और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। मैं अभी एक शूट करने वाली हूँ तो इसीलिए थोड़ा सा रेडी होके आई हूँ। वैसे ये तो मैंने पहन ही रखा था। ये मेरा एक कोड है जो मैं एक उसमें भी दिखा चुकी हूँ, सबको पसंद भी बहुत आया था। और अभी पीछे हम लोग न्यू ईयर के लिए सुबह से मिडनाइट, दोपहर से मिडनाइट तक के लिए गए थे। एक कैंपिंग होती है एक जगह पे, जहाँ पे कुछ पहचान वाले भी जा रहे थे। फ्रेंड्स तो नहीं, लेकिन कुछ पहचान वाले गए थे। तो विवेक को बताया था किसी ने, तो इनका मन था, क्योंकि हर साल न्यू ईयर पे मैं इन्हें कहीं ना कहीं ले जाती हूँ, लेकिन इस बार कहीं भी नहीं ले जा रही थी। तो इनका मन किया। ज़्यादा दूर नहीं है, हम तो कोस्टल एरिया में ही रहते हैं। यहाँ से 2-2.5 घंटे 3 घंटे की दूरी पे है पालघर करके, जो कि महाराष्ट्र में लगता है। तो ये गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है जो हमारी सिटी है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ से हम लोग गए थे, दोपहर को 3 बजे पहुँचे थे और मिडनाइट पार्टी ख़त्म हो गई थी। और उसके बाद हम लोग निकल गए थे सुबह में। तो अच्छा रहा। एंड हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। नया साल बहुत मुबारक हो और भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे और सब जिंदगी में आपके हमारे सबके बहुत अच्छा रहे, ईश्वर की कृपा बनी रहे। नया साल शुरू हुआ है तो मैं भी विवेक की गुड हेल्थ एक्सपेक्ट करती हूँ, मेरे गॉड से, यूनिवर्स से। एंड आप लोगों का आशीर्वाद एक्सपेक्ट करती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, बस आपका आशीर्वाद रखो, आपकी दुआएं रखो। बिकॉज जो शक्ति दुआओं में है वो दवाओं में भी नहीं है। तो कल फिर से 3rd कीमोथेरेपी है और मैंने सारी जो प्रिपरेशन होती हैं वो कर ली हैं। प्रिपरेशन बोले तो उनको पहले से दवाई देनी होती है वॉमिटिंग की, वो आज से इनकी चालू कर दी गई है। और बस और तो कुछ नहीं, एक दवा होती है जो चालू करनी होती है। कल सुबह में जाके जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि एक ब्लड टेस्ट होता है पहले, तो वो आज विवेक ने करवा लिया है। एक ब्लड टेस्ट होता है जो हर कीमो से पहले डॉक्टर करवाते ही हैं, तो वो हो चुका है। अब कल जाएंगे डायरेक्ट हम लोग सुबह में 10 बजे 7 जनवरी को, और इनका कीमो होगा। और कीमो से पहले क्या होता है कि डॉक्टर से मिलना होता है। जो टेस्ट आज इन्होंने ब्लड वाला करवाया है वो उनको दिखानी होती है रिपोर्ट। हाँ, मेरे लिए प्रेशा ये लाई है गरम गरम। इसने कॉर्न को उबाला है, इसकी चाट बना के खा रहे हैं ये दोनों भाई बहन। रात को कई बार खाना नहीं खाते, चाट खा लेते हैं। प्रेशा आजकल, हाँ आप लोग से पूछ भी रहे थे ना कि प्रेशा के डाइट वगैरह में क्या चल रहा है, तो जो वो खा रही है वही मैं भी खा रही हूँ और मुझे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। मेरा तो खैर टेंशन से भी लॉस हुआ है वेट, पर प्रिशा का भी अच्छा खासा लॉस हुआ है। एंड शी इज़ ऑन द वे, हर जर्नी इज़ गोइंग ऑन, वेट लॉस जर्नी। वंस इट विल बी कम्प्लीटेड आई लेट यू नो गाइज। उसने क्या किया था, गर्मा गर्म कॉर्न बहुत अच्छी लगती है सर्दियों में। सर्दियाँ वैसे अभी यहाँ पे हैं, बीच में 2-3 दिन थोड़ा सा गर्म सा हुआ था, क्योंकि यहाँ साउथ गुजरात में ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती, कोस्टल एरिया है ना। लेकिन अभी आज सुबह से फिर से ठंड लग रही है। मैं अभी बाहर गई थी ना, तो आपको मैं क्यों झूठ बोलूँ, उनकी मेडिसिन वगैरह लेने गई थी जो उनकी चालू करनी थी, तो मैंने उनको दे दी है रात को। वॉमिटिंग की दवाई एक दिन पहले से चालू करनी पड़ती है, तो मैं ये वाला पहन के गई थी, ये मेरा, क्योंकि ठंड बाहर काफ़ी हो रही है यहाँ पे। ये देखो, ये इतना गर्म सा टी शर्ट है ना, एकदम बहुत अच्छा टी शर्ट लगता है पहन के, न्यूड कलर। तो ये पहना था मैंने इसके कोड के उसके ऊपर। तो हाँ, मैंने एक चीज़ आपके साथ डिस्कस भी करना चाहती हूँ कीमो से पहले। एक कमेंट जो यहाँ लगा, और सोचो अगर विवेक उसे पढ़ेंगे तो उनको कहाँ लगेगा। लोग कहने से पहले बिल्कुल नहीं सोचते। बाल क्यों नहीं गए, इंसान टकला हो जाता है कीमो में अभी तक बाल नहीं गए। ये सच बोल रही है कि झूठ बोल रही है, इन्हें कोई बताए। कि पहली चीज़ ये जहाँ तक झूठ बोलने वाली बात है, तो मैंने मेडिसिन तक आपको, जो लास्ट कीमो वाला व्लॉग था 17 दिसंबर को उनकी लास्ट कीमो हुई थी, वो मैंने आपको व्लॉग में मेडिसिन तक शो करी थी। एक बार जाके वो व्लॉग देख लो, आपकी आंखें देखने की शक्ति खत्म हो गई है ऐसे लोगों की, या क्या हो गया है कि व्लॉग में मैंने मेडिसिन तक दिखाई। इतना शक, इतना दूसरों पे अविश्वास, कोई अपने हस्बैंड के लिए ये चीज़ भी झूठ बोल देगा। कुछ तो शर्म करो यार। एक इंसान कैसी सब परिस्थितियों से निकल रहा है, कैसे अपने पति को निकाल रहा है, कुछ तो सोचो। बोलने से पहले ईश्वर से डरो। तो वहाँ मैं अपने आप को प्रूव कर चुकी हूँ, और नहीं भी किया हो ना प्रूव,
तो आई डोंट केयर ऐसे लोगों की, क्योंकि मेरी प्यारी ऑडियंस बहुत सारी है, मुझे ज़्यादा मतलब नहीं है। बट जिसको भी शक हो रहा है भैया जाओ वो 17 दिसंबर वाला व्लॉग देख लो, ढूंढो, मेरे चैनल पे होगा लास्ट कीमो वाला व्लॉग, हॉस्पिटल का कुछ थंबनेल होगा, जाके चेक करो। उसमें मैंने मेडिसिन तक दिखाई है, उसको गूगल कर लेना। और जब उनको बॉटल चढ़ी थी उस बॉटल को भी मैंने शो करा है, तो वहां पे भी जरा पॉज करके ना वीडियो को पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि इनके बाल क्यों नहीं निकले। आप लोगों को खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए कि उनके बाल नहीं निकले, या आपको दुखी होना चाहिए? कोई इंसान अगर कीमो से निकल रहा है और अगर उसके बाल चले जाते हैं तो भी बड़े आप सिंपैथी दिखाते हैं ऐसे लोग, और अगर नहीं गए तो भी बुरा लग रहा है कि टकले क्यों नहीं हुए। शर्म नहीं आती? अगर ये कमेंट वो पढ़ेंगे उनको कैसा लगेगा? थोड़ी तो शर्म कर लो यार। इंसान कीमो जैसी चीज़, डरना ज़रा आपके घर पे ना आ जाए, बहुत तकलीफ दे है। वो अलग बात है हम लोग उसे हिम्मत से फेस कर रहे हैं हंसते हंसते, और विवेक का खाना पीना इतना अच्छा रखा हुआ है कि ज़्यादा फर्क ना पड़े, और हर एक प्रिकॉशन ले रही हूँ। और ऊपर वाला सबसे बड़ी चीज़, आपकी दुआएं और ऊपर वाला विवेक को अच्छा रखे हुए है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, ऐसे लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए, कि कुछ कीमो ऐसी होती हैं जिनमें बाल नहीं जाते हैं। जब विवेक को ये कीमो दी गई थी, इसका नाम है कापॉक्स बोलते हैं इस कीमो को। एग्जैक्टली जो उसके अंदर का सॉल्ट होता है, आई थिंक उस दिन जो मैंने आपको शो करी थी उसके ऊपर कुछ और लिखा था, लेकिन कापॉक्स आई थिंक बेसिक नेम होगा, आई डोंट नो एग्जैक्टली। बट डॉक्टर का ये कहना था कि इसमें बाल नहीं जाते, और अगर जाते भी हैं तो बहुत कम परसेंटेज ऐसे लोगों की है जिनके जाते हैं। इसमें हल्के हो जाते हैं बाल थोड़े, जैसे विवेक के में मैं देख रही हूँ हल्का सा फर्क पड़ा है, उनके थोड़े से बाल झड़े हैं, बट गए नहीं है। तो ये तो एक खुशी की बात है ना कि उनके बाल नहीं गए हैं, दैट्स अ गुड थिंग आई थिंक। लोगों को कहने से पहले ना शर्म लगती है और ना भगवान का डर लगता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा, कुछ कीमो में बाल जाते हैं, कुछों में नहीं जाते हैं। अलग अलग तरह की कीमो होती हैं, ब्रेस्ट कैंसर में अलग तरह की दी जाती है, कोलोन कैंसर में अलग तरह की दी जाती है। इनको जो भी रिकरेंस हुआ था वो लीवर पे हुआ था, बट कीमो इनको कोलोन कैंसर वाली दी जा रही है, क्योंकि डॉक्टर्स का मानना है कि जो वहाँ पे सेल्स थे वही ट्रेवल करके लीवर पे आए हैं। तो जो कीमो दी जाती है, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, मुझे भी नहीं पता, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि कोलोन कैंसर वाली ही कीमो दी जाती है, जहाँ तक मुझे पता है, इतना मैंने सुना था डॉक्टर को बात करते हुए। तो अब आई थिंक आपको पता चल गया होगा। लेकिन दो हाथ जोड़ के विनंती है आप लोगों से कि ऐसे कमेंट ना करें कि जो इंसान इतना दर्द से निकल रहा है उसका दर्द बढ़ाओ मत, डरो भगवान से। कर्मा कम्स बैक, कर्मा वापस आते हैं। अब लोग कहेंगे विवेक को ये सब क्यों हुआ, उनका कौन सा कर्म वापस आया? तो देखिए शायद पिछले जन्म का कुछ होगा, कुछ तो होगा, या इस जन्म का कुछ होगा, मैं क्या जानूं, ऊपर वाला जाने। हमारा फर्ज है कि अगर किसी को ऐसा कुछ हुआ है तो उसको बचाना है, उसमें से निकालना है, खुश रखना है, और जो कि मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। अब आप मुझ में भी चेंजेस देख रहे होंगे। मैं स्टार्टिंग में कितनी ज़्यादा परेशान हो गई थी, डिप्रेशन में चली गई थी, रोते रहती थी, लेकिन अब आप मुझे देख सकते होंगे कि मैं काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी हूँ। और ये स्ट्रांगनेस कहीं ना कहीं मेरी ऑडियंस में से भी मुझ में आई है, क्योंकि घर वालों ने पूरी तरह से साथ छोड़ दिया है, सास ने भी, और मायके वाले तो इतना दूर है कि वो चाहके। हाँ, ये क्वेश्चन आया था आपकी मम्मी क्यों नहीं आती, तो देखिए मैं आपको बताती हूँ। पहली चीज़ ये कि जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं उनका मुंह तो अपने आप ही जिप लग जाना चाहिए कि जब लास्ट टाइम उनको कैंसर हुआ था तो मेरे मम्मी पापा यहाँ पे आए थे, तभी भी उनकी मम्मी ने मना कर दिया था विवेक की मम्मी ने आने से। ऐसे कह दिया था कि प्रिशा बड़ी है, वो अभी को संभाल लेंगी। उनको यही समझ में नहीं आया था कि प्रिशा अभी किससे ज़्यादा विवेक के लिए ज़रूरत थी उनकी। और ऐसे टाइम पे कोई माँ खुद को रोक नहीं पाती है, चाहे ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बच्चे बड़े हो या छोटे हो, माँ को तो आना ही होता है उस टाइम पे। तो उस टाइम पे भी उन्होंने मना कर दिया था, तब मेरे पेरेंट्स आ गए थे। तो मेरे पेरेंट्स के लिए कुछ भी उंगली उठाने से पहले याद करो कि वो आए थे। अब इस टाइम पे वो क्यों नहीं आए, तो पहला चीज़ तो बेसिक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या विवेक की मम्मी का कोई फ़र्ज नहीं है? वो यहाँ से 3 घंटे की दूरी पे बैठी हुई हैं, ये लोग बैठे हुए 1100 किलोमीटर दूर। 1100 किलोमीटर यहाँ से मेरठ है। और अब सिचुएशन ऐसी होगी, विवेक की मम्मी की तबीयत भी ठीक है, नॉर्मल है वो हमारे जैसे, लेकिन मेरे मॉम डैड अभी नॉर्मल नहीं है। मेरी मम्मी को टाइफाइड हुआ था, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं, और पापा रास्ता भूलने लग गए हैं, 78-79 के हो गए हैं वो।
रास्ता भूल जाते हैं। कई बार सब्जी लेने जाते हैं तो किसी दूसरे के घर के बाहर जाके बैठ जाते हैं कि ये घर मेरा है। ये सब सोच के भी मेरा रूह कांप जाती है और मैं उनको फोर्स भी करती हूँ फिर फ़ोन पे कि आप मेरे पास आ जाओ हमेशा के लिए, या दीदी के पास चले जाओ, कहीं भी पर अकेले मत रहो। लेकिन पुराने लोग हैं, सुनते नहीं हैं, उनको अपनी जगह पे ही रहना है। अब लोग कहेंगे कि जब आपके पेरेंट्स ऐसा कर रहे हैं तो विवेक की मम्मी के लिए क्यों बात करती हो आप? तो विवेक की मम्मी के लिए इसलिए बात करती हूँ कि देखिए उनको मुंबई में अच्छा लगता है तो हमने छोड़ा हुआ है उन्हें वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि नहीं छोड़ा हुआ है, हम नहीं बुलाते, हमें पता है नहीं आएंगी, पर ऐसे वक्त तो आओ। ऐसे वक्त तो उनका फ़र्ज़ उनको याद दिलाना पड़ेगा क्या एक माँ को। छुट्टियां गई, अभी बेटी की छुट्टियां थी तभी भी वो नहीं आई। चलिए जाने दीजिए ये टॉपिक, बस ये टॉपिक इसलिए यहाँ पे आया था कि मेरी मम्मी पापा क्यों नहीं आए। तो वो पहली बार आए थे और दूसरी बार वो नहीं आ पा रहे हैं। और दूसरी चीज़, अगर हर बार वो आएंगे तो फिर इनकी मम्मी क्या करेंगी? इनका खुद का बेटा है तो वो क्यों नहीं आ रही, जबकि वो बाजू में बैठी हुई है 3 घंटे की दूरी पे। ये भी बात है ना, अब ये भी तो देखो ना, है ना। और आज के बाद आप लोग ऐसा कमेंट मत कीजिएगा कि बाल क्यों नहीं निकले, बाल निकलने चाहिए थे। मतलब आप क्या चाहते हो कि मतलब विवेक के बाल निकल जाएं? कुछ शर्म आती है आपको? कुछ दिल डरता है आपका बोलने से पहले? कुछ शर्म वरम है ऐसे लोगों को? शर्म बेच के खा गए हो आप लोग? कुछ शर्म आती है? किसी पेशेंट के लिए आप ऐसे बोल रहे हो, वो भी जो कैंसर से जूझ रहा है, लड़ रहा है। ही इज अ फाइटर एंड हिज होल फैमिली इज फाइटर लाइक मी एंड माई किड्स। We all are fighting with this disease and we will win. हम जीतेंगे, मुझे पता है। लेकिन आप ऐसे दिल दुखाओगे उनका, शर्म नहीं आती? ये तो अच्छी बात है ना कि उनके बाल नहीं निकले कीमो के बाद भी। या आपको ऐसा लग रहा है कीमो दिया ही नहीं जा रहा, मैं झूठ बोल रही हूँ? शेम ऑन यू गाइस, ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं मुझे दीदी इन बातों का रिप्लाई मत करो, आप भैया पे ध्यान दो, जीजू पे ध्यान दो। तो मेरा तो पूरा ध्यान है उन पे, तभी मेरे ब्लॉग्स भी रेगुलर नहीं आ रहे हैं। बट ऐसे लोगों को एहसास कराना ज़रूरी है कि आप इंसानियत भूल के भेड़िए मत बनो, जानवर मत बनो। इंसान बनाया है भगवान ने तो इंसान रहो। और काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में बोला भी है जब मैंने वो पोस्ट कमेंट पे रखी थी कि भाई बहुत से लोगों के बाल नहीं जाते हैं। शेम ऑन यू गाइस, प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ ऐसा मत करो। आप लोगों को नहीं पता है हमारे हंसते चेहरों के पीछे का दर्द, वो सिर्फ हम ही जानते हैं। एक उम्मीद है, एक आशा है, एक भगवान पे फेथ और बिलीफ है कि ही विल बी ऑल राइट। बस उस फेथ और विश्वास के लिए ही हम ठीक ठाक से जी रहे हैं। और हम मतलब गलत चीज़ सोच ही नहीं रहे हैं। मतलब हम यही सोच रहे हैं कि ही इज़ गोना बी ओके, वो ठीक ही होने वाले हैं, क्योंकि उनको कीमो दी जा रही है और वो मेडिसिन उनको ठीक ही कर देगी। ही इज़ हीलिंग डे बाय डे एंड दिस इज़ कॉल्ड मैनिफेस्टेशन एज वेल, क्योंकि हम जैसे सोचते हैं वैसा होता है। तो हम सब अच्छा ही सोच रहे हैं। और मैंने विवेक को भी अच्छा सोचने की प्रैक्टिस करनी सिखाई है कि आपको अपने लिए पॉजिटिव ही सोचना है, पॉजिटिव ही होगा। और उसमें लोग कमेंट कर रहे हैं बाल क्यों नहीं गए। जब कीमो का पहला शब्द उन्होंने सुना था, जब डॉक्टर ने उनको बोला था कि आपको कीमो होने वाली है इस बार, सबसे पहले ख्याल से वो डर गए थे कि मेरे बाल आईब्रोज चले जाएंगे। और वही वार कर रहे हो आप लोग। थोड़ा डरो भगवान से, ऐसा मत करो। एनीवेज गाइज, मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। कल मुझे जल्दी उठना भी है, अभी 9:30 हो गए आपसे बात करते हुए। और सुबह में फटाफट से सारे काम करके 10 बजे निकलना है उनकी कीमो के लिए। आपका आशीर्वाद रखना, आपका सपोर्ट रखना, कमेंट्स में आपका प्यार देना विवेक के लिए। एंड बस भगवान से प्रे करना, भगवान मुझे भी शक्ति दे, स्ट्रेंथ दे, ये सारी चीज़ें जिस तरह से मैं हैंडल कर रही हूँ उनके लिए आगे भी करूँ उसी तरह से, और सब कुछ अच्छा रहे। जैसे अभी आजकल विवेक ठीक हैं, वो न्यू ईयर की पार्टी भी करने गए और वो आने के बाद भी ठीक हैं। टच वुड, टच वुड। चलिए, लव यू, बाय गाइस।